इस रेमेडी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लड़कियों की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप जितने भी प्यारे प्यारे लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए इस वीडियो के नीचे एक चीज आपको दिख रहा होगा, हाइप दिस वीडियो। अभी यूट्यूब ने नया इसे लॉन्च किया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, टच करेंगे तो मेरी वीडियो को पॉइंट मिलेगा। तो प्लीज कर दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपका नहीं लगता, सिर्फ आपको टच करना है। तो प्लीज बिना हाइप के मत जाइएगा। जो पहली लड़की थी वो ट्रेंड के हिसाब से फैशन किया करती थी, लेकिन जो दूसरी वाली लड़की थी वो अपने कंफर्ट के हिसाब से फैशन किया करती थी। जब ट्रेंड आया था अपने बालों को कलर करने का, बालों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का, तो जो पहली वाली लड़की थी जो ट्रेंड को फॉलो करती थी, उसने अपने बालों में तरह तरह के कलर्स करवाए, डाई करवाए और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको करवाए पार्लर में जा जाके, सैलून्स में जा जाके। लेकिन वहीं पे जो दूसरी वाली लड़की थी वो सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज करके अपने बालों का देखभाल करती थी। अब बात करते हैं 2 साल बाद क्या हुआ उन लोगों के बालों के साथ। तो जो लड़की ट्रेंड के हिसाब से अपने बालों में बहुत सारा कलर करवाई और बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट लिए, उसके बालों की हालत ऐसी हो गई। और जो लड़की अपने बालों में सिर्फ नेचुरल रेमेडीज का यूज करती थी, उसके बाल 2 साल बाद ऐसे दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं फर्क, नेचुरल रेमेडी कितनी पावरफुल होती हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सिर्फ मैं नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करती हूं और मेरे बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं आप लोगों को बहुत सारे रिग्रो हुए बाल दिखा सकती हूँ, बहुत सारे। पूरी मेरे हेयर लाइन में ना बाल रिग्रो किए हुए हैं, तो जितने मेरे बाल झड़ते हैं वो बहुत ही क्विकली रिग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग नहीं होता और बालों की जो थिकनेस है वो मेंटेन रहती है। देखिए, नेचुरल चीजों को यूज करने में आपका बहुत सारा पैसा नहीं लगता, आपका बहुत सारा टाइम जरूर लग जाता है। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत ही क्विकली रिग्रो करते हैं और आपके बालों की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होती है। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज यूजफुल लगती हैं तो बिना लाइक किए मत जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बाल सिर्फ झड़े जा रहे हैं, रिग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट चीज है, जो एक विशेष तरीके का ड्रिंक है, इसे जरूर कंज्यूम करिएगा। ये जो ड्रिंक है इसके अंदर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आमतौर पे डॉक्टर उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको एलोपेशिया की शिकायत है। एक्चुअली जो कलौंजी सीड होती है इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे बालों का झड़ना भी रोकते हैं। ये जो रेमेडी है बालों को घना बनाने में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आम तौर पे बहुत सारे लोग, हम में से 90% लोग, जो ये कलौंजी सीड होती है इसे कंज्यूम नहीं करते। और इसे कंज्यूम करने का एक विशेष तरीका होता है, उसी तरीके से आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको पानी में डाल के अच्छे से बॉयल करिए, ठीक है। जब बहुत अच्छे से ये बॉयल हो जाता है, थोड़ा कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, तब हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है और इसे एज अ टी हम लोग कंज्यूम करेंगे। टेस्ट में ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। इसे डेली कंज्यूम नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार। ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं, खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद कंज्यूम कर सकते हैं। अब एक ओवरनाइट हेयर टॉनिक में शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ होती है। और ये जो हेयर टॉनिक है, यकीन मानिए मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। तो इसमें आपको डालना है रोज़मेरी हर्ब 4 चम्मच के बराबर, छोटे वाले चम्मच से। देखिए, रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, स्पेशली रोज़मेरी और कलौंजी सीड का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। देखिए, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इस रेमेडी में ऑलरेडी मैंने रोज़मेरी हर्ब इस्तेमाल किया था, कलौंजी सीड भी इस्तेमाल किया था। अब अगर इसमें आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं तो ये उतना ही पावरफुल बन के तैयार होगा जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है। तो ये आपके बालों को बहुत ही फास्टली रिग्रो करेगा, लेकिन इसे लगाने का एक विशेष तरीका भी है।
कौन सा तरीका है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग अपने बालों में डर्मा रोलिंग नहीं करते। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल भी आपको करना होगा, तभी आपके बाल रिग्रो करेंगे। रेमेडीज़ तो आप यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ अगर आप डर्मा रोलिंग भी अपने स्कैल्प में करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल दुगनी स्पीड से रिग्रो करते हैं। डर्मा रोलिंग करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट और स्टिमुलेट होते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर आप जाके चेक करेंगे गूगल पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लेनी है। डर्मा रोलिंग आपको डेली नहीं करनी चाहिए, हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही करनी चाहिए। तो डर्मा रोलिंग करने के 1 दिन के बाद मैं इस जो ये हेयर टॉनिक है इसका यूज़ करती हूँ। कई बार बहुत सारे लोगों की स्कैल्प सेंसिटिव होती है, तो डर्मा रोलिंग करने के तुरंत बाद अगर हेयर सीरम वगैरह लगाते हैं तो स्कैल्प में थोड़ी सी सेंसेशन होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हेयर टॉनिक लगाने से 1 दिन पहले आप डर्मा रोलिंग कर लीजिए, या फिर आप डर्मा रोलिंग करने के 2 घंटे के बाद ये जो हेयर सीरम है इसे यूज़ करिए अपने पूरे स्कैल्प में। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, एक विशेष तरीके का हेयर मास्क है जो आपके हेयर फॉलिकल्स पे भी काम करती है और आपके हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है ब्लैक पेपर 4-5। ब्लैक पेपर हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में कमाल का होता है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड ऐड करना है 4 टीस्पून के बराबर। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में, बालों को कंडीशन करने में कमाल का होता है। और देखिए कई बार हमारे बालों में ब्रेकेज की शिकायत हो जाती है, जिससे कि हमारे बाल लंबे ही नहीं हो पाते, बाल बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और लंबाई इंक्रीज ही नहीं हो पाती। स्प्लिट एंड की शिकायत हो जाती है अगर हेयर स्ट्रैंड कमज़ोर है तो उससे भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाल सिर्फ थोड़े छोटे छोटे रहते हैं, तभी उसमें इतना स्प्लिट एंड आ जाता है कि बालों की लंबाई ही नहीं बढ़ पाती। क्योंकि स्प्लिट एंड के बाद अगर आपके बाल लंबे होते हैं ना तो वो वहीं से बार बार टूट जाते हैं। तो इसलिए बालों की जो लंबाई है उसको इंक्रीज़ कराने में ये जो हेयर मास्क है कमाल का है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें फेनुग्रीक सीड डालना है और अच्छे से इसे बॉयल करना है। हालांकि इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और ऐड करनी है हमें। इसे अच्छे से बॉयल करने के बाद अभी इसमें 1 तेज़पत्ता भी आपको ऐड करना है और अच्छे से इसे बॉयल करना है। तेज़पत्ता के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे स्कैल्प को बहुत हेल्दी बनाता है। हेल्दी स्कैल्प बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो, इसलिए इसमें 1 तेज़पत्ता ज़रूर ऐड करिएगा। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आपको गैस बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दिया है। इसमें सबसे पहले आपको 2 चम्मच के बराबर दही का इस्तेमाल करना है। दही बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, ये बहुत ही अच्छी कंडीशनर भी होती है और साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम भी करती है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल रिपेयर हों तो इसमें आपको दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है और साथ ही साथ एक अच्छे से पका हुआ बनाना भी इस्तेमाल करना है। बनाना भी हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने में कमाल का होता है, बालों का ब्रेकेज ख़त्म करने में भी बहुत ही कमाल का होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर उसके बाद इसका जब बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों के लिए कमाल का है और उस ड्रिंक को आप किसी भी सीजन में बना के कंज्यूम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही मिलेंगे आपको। और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि उस स्पेशल चीज़ का ड्रिंक लोग पैकेट वाला ख़रीदते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो उस ड्रिंक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और उसको कंज्यूम करने से कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलेंगे मैं बताने वाली हूँ। तो अभी वीडियो को देखते रहिए। ये जो हेयर मास्क मैंने प्रिपेयर किया है पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लूँगी। लगा के आपको बहुत लंबा नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1 घंटे ही छोड़ने हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो जिस ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ ये है एक विशेष तरीके का ड्रिंक। इसे बनाने के लिए आपको कैरेट की ज़रूरत पड़ेगी और चुकंदर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं कैरेट की बात करूँ तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को लंबे समय तक घना और काला बना के रखते हैं। बीटरूट के अंदर भी विटामिन बी का पूरा ग्रुप पाया जाता है। विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है इसके अंदर। जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब आपको स्पिनिच लेना है, जो 1 मुट्ठी के बराबर आपको पालक लेनी है। पालक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है मैं आपको बताने वाली हूँ। बीटरूट अगर आपको फ्रेश फॉर्म में इस सीज़न में नहीं मिल रहा है तो बीटरूट पाउडर आप ले सकते हैं 1 चम्मच के बराबर।
और आंवला पाउडर आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आंवला भी इसमें ऐड किया है। तो आप बीटरूट पाउडर, आंवला पाउडर ले सकते हैं और स्पिनिच की जगह आप अनार का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इस ड्रिंक को कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो स्पिनिच होता है इसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक घना और काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आंवला की बात करूं तो आंवला के अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ ये जो ड्रिंक है इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बालों को काला भी बना के रखेगा, बालों को रिग्रो भी करेगा। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये जो ड्रिंक है। तो इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मैंने स्ट्रेन भी कर लिया क्योंकि पूरे फाइबर के साथ मैं इस ड्रिंक को कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपको ये जो ड्रिंक है कंज्यूम कर लेना है। इसे भी डेली कंज्यूम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में अगर आप 3 बार भी पीते हैं तो आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हेल्दी डाइट, तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी बनी रहेगी क्योंकि सिर्फ मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, हेल्दी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और बालों की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ बालों की लंबाई भी इंक्रीज़ होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।